पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटे बाद शुरू होगा। अरकान पहुंचना शुरू हो गए। स्पीकर सप्तान खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 371 के ऐवान में मुस्लिम लीग नून 197 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। अज़मा बुखारी कहती है मरीम नवाज 2/3 अक्सरियत से सूबे की पहली खातून वजीर आला मुंतखब होंगी। काबीना मुख्तसर रखेंगी। पीटीआई की फिर IMF प्रोग्राम सबोताश करने की कोशिश। पहले धांधली की तहकीकात, फिर कर्ज की बात। बानी पीटीआई आज IMF को खत लिखेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अगर आलमी इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से बात करनी है तो पहले मुतनाज़ा हल्कों का ऑडिट करवाया जाए। तहकीकात के बगैर कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुज़ैका बानी पीटीआई के खत के बारे में तबसरे से इनकार। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरां हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। कहा हुकूमत ने महंगाई काबू में रखने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.9 अरब जारी किए जाएंगे। नई हुकूमत IMF से $6 अरब का नया कर्ज लेगी। सियासी गैर यकीनी मजीद कर्ज के हुसूल में रुकावट पैदा कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। IMF इंतखाबात के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान को अगले माली साल $25 अरब के बैरूनी कर्जे अदा करने हैं। तमाम इल्जामात झूठे थे। पीटीआई रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद झूठे बयानी के हवाले से सनसनी पैदा करना था। चीफ जस्टिस का नाम लेने की हिदायत भी पीटीआई लीडर ने दी थी। बदले में अहम ओहदा देने का वादा किया गया था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने तहकीकाती कमेटी को बयान कलमबंद करवा दिया। कहा 9 मई के बाद से पीटीआई रहनुमा लाहौर में रुपोश मेरे साथ राब्ते में था। कौम और इलेक्शन कमीशन से माफी भी मांग ली। बताया पिंडी डिवीजन में किसी रिटर्निंग अफसर को किसी की हिमायत या मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। एडिशनल IG लीगल की साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की सिफारिश। बिलावल भुट्टो का धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। NA 194 के तमाम फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दिए। कहा अपने इंतखाबी हल्के में धांधली के इल्जामात को गैर संजीदा नहीं ले सकता। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने को तैयार। बैरिस्टर गौहर ने 3 मार्च की तारीख दे दी। अली जफर चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार होंगे। अकबर एस बाबर का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने का ऐलान। बोले पीटीआई की तमाम मौजूदा क़यादत कालदम हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट ने आम इंतखाबात में करप्शन का 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसी पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं जहां अवामी नुमाइंदगी ना हो। मौलाना फजल रहमान का धांधली के खिलाफ सड़कों पर आने का इशारा। अदालत के एक फैसले पर गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। आईनी तरमीम से इन्हिराफ नहीं किया। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक ताज़ीरात की दफात खत्म करने का तासुर गलत करार। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। अदालत ने कहा है कि इस्लामी अहकाम और आईनी दफात के तहत मुलजिम की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। अफसोस है ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम को भुला दिया जाता है। कोई ये समझता है कि फैसले में गलती है तो तस्सीह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। नजर सानी का आईनी रास्ता इख्तियार के बगैर तनकीद के नाम पर जजेस और अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक करार। पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस काजी फादिसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की मजम्मत। एलामिया में कहा अदालती फैसलों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चंद अनासिर ने गलत मालूमात फैलाकर तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश की। फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। हुकूमत की तशद्दुद पर उकसाने वालों को सख्त वार्निंग। कानून हाथ में लेने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर इत्तलात ने कहा है कि तमाम गैर मुल्कियों को यकीन दिलाते हैं कि वो महफूज हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कुछ लोगों ने अकीदे के नाम पर सियासत की। आइन में इज़हार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं।
फ़लस्तीन पर इजरायली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। पाकिस्तान आज फ़लस्तीनी भाइयों का मुकदमा पेश करेगा। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम नुमाइंदगी करेंगे। चीन का 2 रियासती हल का मुतालबा, अदालती फैसला हजारों अफराद की जिंदगियां बचा सकता है। ईरान का मौक़िफ़। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मिलने वाली 13 साला लड़की की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, ज़्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लड़की को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया। केमिकल तज्जिये और DNA के लिए नमूने ले लिए गए। लवाहिकीन का कहना है कि लड़की का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं, वाकया खुदकुशी करार दे दिया। गुजरावाला में जायदाद की खातिर चचा को कत्ल करवाने वाले 2 मुल्जिमान शूटर समेत पकड़े गए। भतीजों ने 8 लाख रुपए में शूटर्स की खिदमत हासिल की थी। कराची के इलाके सदर के होटल में गुंजाइश से ज्यादा अफराद की वजह से लिफ्ट गिर गई। सिंध गेम्स में शिरकत के लिए मीरपुर खास से आए 2 एथलीट्स और सेक्रेटरी जख्मी हो गए, सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके नेशनल हाईवे रजाकाबाद के करीब फूड फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को इंसाफ मिल गया। 2 साल कबल सलमान अफजाल, अहलिया, बेटी और वालिदा को गाड़ी तले कुचलने वाले दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लवाहिकीन का इजहार इत्मीनान। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मिलने वाली 13 साला लड़की की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, ज़्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लड़की को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया। केमिकल तज्जिये और DNA के लिए नमूने ले लिए गए। लवाहिकीन का कहना है कि लड़की का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं, वाकया खुदकुशी करार दे दिया। गुजरावाला में जायदाद की खातिर चचा को कत्ल करवाने वाले 2 मुल्जिमान शूटर समेत पकड़े गए। भतीजों ने 8 लाख रुपए में शूटर्स की खिदमत हासिल की थी। कराची के इलाके सदर के होटल में गुंजाइश से ज्यादा अफराद की वजह से लिफ्ट गिर गई। सिंध गेम्स में शिरकत के लिए मीरपुर खास से आए 2 एथलीट्स और सेक्रेटरी जख्मी हो गए, सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके नेशनल हाईवे रजाकाबाद के करीब फूड फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को इंसाफ मिल गया। 2 साल कबल सलमान अफजाल, अहलिया, बेटी और वालिदा को गाड़ी तले कुचलने वाले दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लवाहिकीन का इजहार इत्मीनान। फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। पाकिस्तान आज फलस्तीनी भाइयों का मुकदमा पेश करेगा। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम नुमाइंदगी करेंगे। चीन का 2 रियासती हल का मुतालबा, अदालती फैसला हजारों अफराद की जिंदगियां बचा सकता है। ईरान का मौक़िफ़। अमरीकी कंपनी ने चांद पर खलाई गाड़ी उतार दी। 50 साल पहले अपोलो की लैंडिंग के बाद ये पहला अमरीकी चांद मिशन। ह्यूस्टन कंपनी के भेजे गए 6 टांगों वाले रोबोट से सिग्नल्स मौसूल हो गए। और HPL PSL के मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। 139 रन का हदफ 5 विकेट पर हासिल किया। PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुसलसल तीसरी कामयाबी अपने नाम की। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे।